देश की बहुप्रतीक्षित डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रेल परियोजना अपने लक्ष्य पर कार्य कर रही है। रेलवे की इस मालभाड़ा परियोजना का लगभग 40% कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। यह कहना है परियोजना के एमडी RK जैन का। एक दिवसीय दौरे पर अजमेर आए जैन ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी भाग की इस परियोजना में लगभग 1000 किलोमीटर पर प्रयोगात्मक रेल संचालन मालभाड़े के साथ ही किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल गति शक्ति का जिस तरह से शुरुआत की थी, उसी का एक पार्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका मुख्य मकसद ये है कि देश के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, जो हमारी माल गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी स्पीड को बढ़ाना, टर्न राउंड को फास्टर करना, ताकि हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तुरंत माल गाड़ियों को ले जा सकें, सुचारू रूप से चला सकें। एक सेपरेट नेटवर्क है जो इस समय करीब 3000 किलोमीटर का पूरे देश में वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में चल रहा है। इसमें से करीब 1000 किलोमीटर हमारा कमीशन हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40%, और इस पर रेगुलर रूप से ट्रेनें चल रही हैं। और कल ही हमने वैसे इस पर 10 बिलियन ग्रॉस टैक किलोमीटर का एक टारगेट जो है वो हमने अचीव भी किया है, और हर 15 दिन में 1 बिलियन ग्रॉस टैक किलोमीटर जितना हम ट्रैफिक इस पर ले जाते हैं। पर यदि आम लोगों की भाषा में बोलें तो डेली हम इसके ऊपर 40 ट्रेनें चला रहे हैं। क्या फायदा सरकार को, फायदा होगा रेलवे को? देश के लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। हम जैसा जानते हैं कि रेलवे एक बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट और बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। अभी तक हमारा रेलवे इतना स्पीड नहीं दे पा रहा था। जैसे हम लोग JNPT पोर्ट से कोई भी ट्रैफिक लेते थे, दिल्ली NCR एरिया में आने में इसको करीब करीब 25-26 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के कारण से 2 से 3 दिन तो मिनिमम लग ही जाते थे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कमीशन हो जाने पर ये समय 24 घंटे से भी कम हो जाएगा। मतलब हम इसका वैगन्स का टर्न राउंड 3 गुना कर देंगे, फ्यूल इफ़िशियंसी होगी, O&M कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। माल वाहन में जो रेलवे के थ्रू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे उसमें कोई रुकावट नहीं रहेगी, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होना या उसका कंट्रोल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट करीब 15% से ज़्यादा होती है। हमारा इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा कि इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाए, ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हमारी इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव हो सके। और हमारे माननीय रेल मंत्री जी इसी के लिए दिन रात प्रयासरत हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो बचे हुए 2000 किलोमीटर हैं उसको हम शीघ्रातिशीघ्र कमीशन करें, और हमारी कोशिश पूरी है कि आने वाले वर्ष में इसको हम बचे हुए पोर्शन को भी कमीशन करेंगे। हमारा जो दादरी से पूरा बॉम्बे यानी JNPT तक का नेटवर्क पूरा करेंगे। हम लोग इस पर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी पूरी तरह प्रयासरत हैं। इसमें पहला हमारा ट्रायल बहुत सक्सेसफुली हुआ है, जिसको हमने नाम दिया है ट्रक्स ऑन ट्रेन्स। इसमें हम लोग लोडेड ट्रक्स को लाते हैं और तुरंत उसको रेलवे के एक मॉडिफाइड वैगन्स में हम चढ़ाते हैं, और उनको अभी पालनपुर से रेवाड़ी और रेवाड़ी से पालनपुर के बीच में सफलतापूर्वक इसका हमने ट्रायल कर लिया है। अब रेगुलर तरीके से ये चल रहा है। अभी करीब करीब हम 20 से 30 ट्रक पर डे ईच डायरेक्शन में हम लोग चला रहे हैं। इन ट्रक्स को नॉर्मली इस रूट पे करीब 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, और ट्रक्स ऑन ट्रेन की सुविधा मिलने के बाद में ये ड्यूरेशन अब 14 घंटे का हो गया है। पर हम आने वाले समय में और जैसे जैसे स्ट्रीम होगा हम इसको 12 घंटे में हम ले आएंगे। इससे रोड पे जो पोल्यूशन होता था वो कम हो गया, उनका वियर एंड टीयर व्हीकल्स का वो कम हो गया, ड्राइवर्स को रेस्ट मिल गया, और ओबियसली ये भी एक कॉस्ट रिडक्शन की तरफ ही है। क्रॉसिंग्स को हटाना सबके लिए बहुत ज़रूरी था, ये बहुत सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी था, और जो उस पर रोड यूज़र्स हैं उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ता था जब तक ट्रेन नहीं चली जाए। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, उनको रोड पे खड़े हुए इंतज़ार करना पड़ता था। DFC बनने के बाद ये समझा गया था कि और रोड यूज़र्स को दिक्कत होगी, तो ये निर्णय लिया गया कि सारे लेवल क्रॉसिंग्स को या तो रोड ओवरब्रिज या रोड अंडरब्रिज में बदल दिया जाए। कुछ जगह पूरे हो चुके हैं, परंतु कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया है कि बारिशों के अंदर पानी बढ़ने की शिकायत आती है। हम इसके ऊपर पूरी तरह प्रयासरत हैं कि इसमें पानी को आने ही नहीं दिया जाए। ऊपर से इसको पूरी तरह कवर कर रहे हैं, साइड में भी दीवार को ऐसा बना रहे हैं कि पानी ऊपर अंदर नहीं आ पाए।
आगे भी हम बना रहे हैं ताकि पानी नहीं आ पाए। फिर भी यदि कहीं से पानी आ जाता है तो हमने उसका डी वाटरिंग का अरेंजमेंट किया है, साथ ही उस पर कंट्रोल के नंबर रखे हैं ताकि कोई भी अपनी शिकायत को वहाँ दे सके। एक्चुअली कैटल रन ओवर एक बहुत पुरानी समस्या है, हम लोग लगातार इसमें प्रयास करते हैं कि ये ट्रैक पे न आए, स्पेशली बारिशों में घास को देखते हुए कई बार आ जाते हैं। हमने डीएफसी के साथ में रेवाड़ी मदार के बीच में ही करीब 200 किलोमीटर की सेफ्टी वॉल बनाई है। आने वाले समय में इस सेफ्टी वॉल की लंबाई आवश्यकता अनुसार और बढ़ाएंगे ताकि मवेशी ही नहीं और भी कोई ट्रेसपासर अंदर न आ सके और सुरक्षित रहें। और साथ ही साथ इंडियन रेलवे भी अपना जो मिशन 160 kmph और 130 kmph में पहले प्रथम चरण में राजधानी रूट और फिर ए क्लास रूट पे दोनों तरफ बाउंड्री वॉल बनाने के लिए वर्क सैंक्शन हो चुका है, वो कार्य कर रहे हैं। तो डीएफसी के साथ साथ इंडियन रेलवे भी बाउंड्री वॉल पे कार्यरत है।